नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नए साल से पहले गिफ्ट, जल्दी निगम मंडल लिस्ट। क्या है पूरा मसला, पहले देख लीजिए हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट की। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरा होते ही सियासत की निगाहें एक बार फिर से निगम मंडल की नियुक्तियों पर टिक गई हैं। सरकार गंभीर है तो संगठन सक्रिय है। संकेत साफ है कि नए साल से पहले ताजपोशी हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। बीजेपी के कई नेता पार्टी कार्यालय से लेकर राजधानी तक सक्रिय दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में सरकार और संगठन के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। निगम मंडल की नियुक्ति ये विशेषाधिकार होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन सर्वोपरि है। और हमारे यहाँ जब संगठन सर्वोपरि का बात आती है तो फिर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इस मंत्र को सिद्ध करते हुए और निगम मंडल में नियुक्ति करेंगे। नियुक्तियों की अटकलों के बीच सीएम मोहन यादव के लगातार दिल्ली दौरों को बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। सोमवार को भी उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। निगम मंडल की नियुक्तियों पर सरकार और संगठन में सहमति बन चुकी है। सूत्रों की माने तो करीब 1 दर्जन नामों की पहली सूची तैयार हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेताओं के लगातार इंतजार पर सवाल उठा रही है। निगम मंडलों की सुगबुगाहट पिछले काफी लंबे समय से चल रही है। इसके जो भी दावेदार हैं वो बार बार या तो दिल्ली के चक्कर लगाते, कभी सीएम हाउस के चक्कर लगाते और कभी अब हेमंत खंडेलवाल जी से मिलते। हम तो ये चाहते हैं कि ये नियुक्तियां जल्दी हो जाएं, क्योंकि हम देखते हैं भाजपा में कई सारे नेता कार्यकर्ता पिछले काफी लंबे समय से युवा से वरिष्ठ हो गए और अब जो है मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई। 2 साल से इंतजार कर रहे निगम मंडल के दावेदारों की धड़कनें तेज हैं। नए साल से पहले क्या उनको सियासी गिफ्ट मिलेगा या इंतजार की घड़ी आगे भी टिक टिक चलती रहेगी? सबकी नजर अब उन नामों पर टिकी है जिनको नए साल का तोहफा निगम मंडल में ताजपोशी से मिल सकता है। आपने देखा कि अब निगम मंडल की तैयारी है तो सरकार अब संगठन के साथ मिलकर आगे बढ़कर इन नियुक्तियों की तरफ जाने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला बीजेपी का जो रहा और जो अटकता रहा, कभी चुनाव कभी किसी और कारण की वजह से, वो था राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का। कार्यकारी अध्यक्ष हो चुके हैं नितिन नवीन और अब संगठनात्मक गतिविधियों के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों को हरी झंडी है कि आप आगे बढ़िए, जो भी पेंडेंसी है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करिए। हमारे सवाल हैं, क्या सरकार संगठन की सहमति के बाद नेताओं को निगम मंडल की सौगात मिलेगी? क्या निगम मंडल सूची में क्षेत्रीय, सामाजिक और जातीय संतुलन साधे जाएंगे? निगम मंडल में हुई देरी पर कांग्रेस का आईना दिखाना कितना सही है? तो ये हमारे सवाल हैं और चलिए अब मेहमानों की तरफ चलते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं स्टूडियो में मेरे साथ, युवा नेता, प्रवक्ता और इस्तकबाल, स्वागत उनका। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका स्वागत। और यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, पूर्व विधायक हैं और अब तक जो भी पैकेज में हमने दिखाया और जो मैं बोलने वाला हूं या बोल चुका हूं वो सब नोट कर लिया होगा उन्होंने, और वो यही कहेंगे कि शरद जी आपके पैकेज में भी दिखाया गया और मनोज जी ने जैसा कहा और जैसा आपने भी कहा, तो है साहब ये तैयारी है और अच्छी तैयारी से आते हैं यहाँ। यशपाल जी की मैं बात करूँ, मनोज क्या संकेत हैं? सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि 1 दर्जन के करीब या उससे भी ज़्यादा नामों की सूची तैयार है और मुख्य तौर पर माना जा रहा है कि इसमें प्राधिकरण जो अलग अलग हैं वो महत्वपूर्ण हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, भोपाल विकास प्राधिकरण, जबलपुर विकास प्राधिकरण। तो प्राधिकरण जो है वो पहले तो हाई डिमांड्स पर हैं, रहते भी हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट के और विकास के और एक सीधे तौर पर जुड़ने वाली कड़ी होती है। तो माने कि मकर संक्रांति पे अच्छी खबर मिल सकती है जो इच्छुक हैं।
मुझे तो लगता है कि ये भी हो सकता है कि मकर संक्रांति के पहले भी पहले भी खबर है, मिल जाए। क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जी। 12-15 नाम के आसपास ऐसी खबरें हैं। हालांकि आजकल क्या, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी उसी उसमें चलती कि हम लोग कहते रहते हैं, पर जहाँ तहाँ से जो खबरें मिलती उसके आधार पर हम बात करते हैं। फिर भी मध्य प्रदेश में तो कुछ खबरें हासिल हो जाती है, तो ये उसी तरह का है। लेकिन एक जैसे आपने की, मैं लाइटर वेन में बोल रहा हूँ, एक बीजेपी के नेता ये कह रहे थे, बोले नाम मत लेना भैया, अगर नाम ले लिया तो गए हम, फिर तो नाम नहीं लेना आप, हमें अननोन अपरिचित रहने दो, तभी कुछ किस्मत चमक सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और नाम हमें पता भी होते तो आजकल हम भी नाम नहीं देते। सिसोदिया साहब भी जैसा आप कह रहे थे वो भी मुस्कुरा सकते, कोई भी मुस्कुरा सकता है, मुस्कुराने के लिए सभी के लिए समय है। लेकिन निश्चित रूप से जो आप कह रहे थे, पहले तैयारी यही है कि सरकार ये चाहती है कि 2 साल का विकास का जो खाका सरकार ने खींचा और अगले 3 साल के लिए निगम मंडलों की बदौलत ही का है, क्योंकि प्राधिकरण बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसमें। और खुद मुख्यमंत्री जी तो उसी में रहे हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है वो पद। तो बिल्कुल निश्चित रूप से 4 पद वो जो भरे जाना है, बाकी उसके अलावा कुछ और नियुक्तियाँ कुल मिलाकर 12-15 के आसपास 16 भी जा सकती है, नियुक्ति दिखाई दे सकती है, जिसमें कुछ पूर्व विधायक भी होंगे, कुछ सीनियर नेता, मैं इसलिए कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सीनियर तो नहीं, लेकिन उनका भी ध्यान रखा जाएगा और कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा। पर ज़्यादा अब इंतज़ार ऐसा लगता है करें। आप ये भी संकेत कर रहे हैं क्या कि कुछ निगम मंडल की नियुक्तियों में कुछ बहुत वरिष्ठ नेता जो प्रतीक्षित हैं, किन्हीं कारणों से कैबिनेट से भी वंचित हैं, क्या उन पर भी किसी तरह से एक सीनियर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनको उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ पूर्व विधायक जो चुनाव में रहे हैं अब नहीं है, तो वो उस तरह की चीज़ें उसमें दिखाई दे सकती है। पर अब तैयारियां है, क्योंकि अभी लगातार बीते 2-3 दिनों से बैठ के हुई हैं अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में, तो ये शायद उसी लिए हुई है। जी जी, चलिए। और अब आज थोड़ी सी रवायत अलग करते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब की तरफ चलने से पहले मैं चलता हूं यशपाल सिंह सिसोदिया साहब की तरफ और एक क्विक कमेंट उनका ले लेते हैं, फिर एक मुकम्मल टिप्पणी रहेगी विपक्ष की। जी यशपाल जी बोलें। शरद जी देखिए, एक तो आज आपके पैकेज में आपने जो गिफ्ट शब्द दिया है, ये गिफ्ट नहीं है। निगम मंडल आयोग, हमारा अपना विकास प्राधिकरण, ये सब जिम्मेदारी वाले वे पद हैं जहां जनप्रतिनिधिगण काबिज होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी और हमारी अपनी सरकार भी। माफ कीजिएगा और संगठन, यशपाल जी मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन ये परंपरा जो थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ काम करने के अवसर भी थे और 70 के दशक तक यहाँ आने का और यहाँ काम करने का एक अलग आनंद होता था। लेकिन बाद में कुछ ब्यूरोक्रेसी के साथ टकराव की एक परंपरा बनती चली गई और निगम मंडल को ये मान लिया गया कि ब्यूरोक्रेसी और निगम मंडल के काबिज चेयरमैन के बीच में बनती नहीं है, और वो कई अप्रिय टकरावों का एक कारण बना। तो इसकी समाप्ति भी बहुत जरूरी है। बहरहाल ये अलग विषय है। जी नहीं, वो आपने जो बात बताई ये अलग विषय है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सत्ता और संगठन का तालमेल और समन्वय, विचार और मंथन। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार बहुत जिम्मेदारी के साथ पदों पर जो जिन लोगों को काबिज करते हैं, फिर चाहे वो संगठन में हो चाहे वो जनप्रतिनिधि की भूमिका में, बड़ा मंथन होता है शरद जी। देखिए कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में मैं आज भी कहूंगा तो 4 लोग, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, वर्तमान मौजूदा अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, ये 4 जने मिलकर के 4 नाम दे देते हैं और कार्य रूप में परिणित हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी शरद जी जिस प्रकार से मंथन करती है, हमने वे नवाचार किए शरद जी कि बहुत जूनियर लोगों को अगर आयु सीमा में बांधा कि मंडल का अध्यक्ष 35 वर्ष का होगा, तो हमने 35 वर्ष तक की गाइडलाइन दी है। और अभी मैं पिछले हफ्तों की बात करूंगा शरद जी, अगर हमने महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, इनके सबकी नियुक्तियां भी कर दी है, तो मान करके चलिए कि विरोध के स्वर कहीं नहीं दिखने पड़े हैं। फिर मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस ने 700 750 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। उन ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जो भूचाल आया कांग्रेस में, कहीं पुतले चल रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं त्याग पत्र दे रहे हैं। अब हर्ष गहलोत मेरे साथ विधायक थे शरद जी, आपको पता है उनके पिता श्री प्रभुदयाल जी गहलोत मंत्री रहे हैं, 4-4 5-5 बार के आदिवासी क्षेत्र से सेलाने से प्रतिनिधित्व करते थे। उनके बेटे भी 2 बार चुनाव लड़े। रतलाम जिला अध्यक्ष से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इसलिए कि ब्लॉक का अध्यक्ष उनके मनमाफिक नहीं हुआ, ऊपर वालों ने थोप दिया। तो कांग्रेस की स्थिति अभी 4 दिन पहले हमने देखा
राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी गई है नितिन नवीन जी को, देखिए कितने वरिष्ठ लोगों ने उनके सम्मान में न केवल खड़े रह करके बल्कि कुर्सी पर उनको जिम्मेदारी का एहसास करवाते हुए, जिम्मेदारी की जिम्मेदारी देते हुए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी कोई विवाद और विरोध नहीं हुआ है। संगठन में भी और जनप्रतिनिधि की भूमिका में भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण शरद जी बहुत मंथन करते हैं, बहुत विचार विमर्श और समन्वय करते हैं, तभी इन पदों की नियुक्ति को लेकर के जवाबदेही तय होती है। जी जी, बात तो सही कही आपने कि आपके यहाँ अभी जिस तरह अभी बंसल न्यूज़ से भी बात हुई हेमंत खंडेलवाल जी की, तो उन्होंने जिस गरिमा लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया कि अध्यक्ष के नाते मैंने निर्देश भी दिए, प्रयास भी किया और समन्वय की एक कहीं ना कहीं आगे बढ़कर समझाने की एक कोशिश भी की, तो ये बताता है कि बीजेपी असंभव को भी कई बार संभव कर देती। क्योंकि हमने भी उनसे सवाल पूछा था कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह थे भूपेंद्र जी और गोविंद सिंह, लेकिन आप उनको भी एक साथ ले आए और एक दूसरे के घर और भोजन करना ये बड़ी बात है। और इसमें उन दोनों नेताओं का भी मैं कहूँगा बड़ा मन है कि वो भी इसमें अपने अध्यक्ष अपनी पार्टी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़े। जी फिरोज साहब, अब मुकम्मल जवाब आपकी तरफ से। देखिए, ये होता तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है कि वो किसको बनाए किसको ना बनाए, लेकिन ये सरकारी पद हैं और सरकारी पद हैं तो इसका सीधा जुड़ाव जो है वो जनता के विकास से है, जनता के कार्यों से है। 2 साल तो हो गए भारतीय जनता पार्टी को, अभी तक तो ये कह रहे थे कि फूस का महीना है, अब हो सकता है फूस के महीने में कर दें। सुना है कि धनु राशि में अभी सूर्य जब तक मकर राशि में नहीं आएगा जब तक नहीं होंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी बातें अपनी जगह चलती रहती है। रही बात कि भारतीय जनता पार्टी को मंथन करते हैं, विचार करते हैं, और कितना समय लेते हैं साहब आप लोग मंथन करने में, विचार करने में? 2 साल तो आपकी सरकार को हो गए, और अगर अभी आप अगला महीना चूक गए तो वो कहेंगे रुक जाओ बजट आ रहा है, बजट के बाद देखते हैं, और बजट आ गया तो फिर कहेंगे रुक जाओ नगरीय निकाय आ रहे हैं। आप ना सहकारिता के चुनाव करा पाते हैं, ना ही आप किसी को निगम मंडलों में नियुक्ति दे पाते हैं, ना ही आप के जो कार्यकर्ता हैं, ना ही आप मंत्रिमंडल में फेरबदल कर पाते हैं। तो सरकार जो है वो चल ऐसे रही है कि मंत्री उपलब्धि गिनाने आते हैं और घोषणा करके चले जाते हैं। रोज यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। हम हर मंत्री से सवाल करते हैं कि आपकी उपलब्धि क्या है, वो उपलब्धि छोड़ देते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं और उसी को कहते हैं कि यही जो हम कह रहे हैं ये सही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब चल रही है, रुके रहो हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, रुके रहो भैया रुके रहो, तुम अभी हम निगम मंडल में तुमको एडजस्ट करेंगे, जो आया उसी के कान में बोल दिया और वो चला गया खुशी खुशी। होता कुछ नहीं है। और 2 साल से आप मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं और घोड़ा बादाम छाई खेल रहे हैं। हर मंत्री पीछे पलट के देख रहा है कि रुमाल कहीं मेरे पीछे तो गिरा नहीं है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता जितना अपनी मर्जी से समर्थन दे सकती थी उसने समर्थन दिया, लेकिन आपका जो संगठन है उसका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है कि 70 पद खाली हैं। महिला आयोग खाली पड़ा है, आपके जो है अल्पसंख्यक आयोग खाली पड़ा है, ढेरों आयोग खाली पड़े हैं, प्राधिकरण खाली पड़े हैं, सब निगम मंडल खाली हैं। और जो शिवराज सिंह जी जिनकी नियुक्ति करके गए थे उन सबको भी हटा दिया आपने प्राधिकरणों से। सरकार तो बीजेपी की ही थी, अगर गुटबाजी नहीं है तो क्यों हटाया गया उनको? चलिए, बने रहने देना था या दूसरी नियुक्ति करके वो हटते तो हम भी समझ सकते थे। सिसोदिया साहब, इनकी 2 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होंगी। एक तो अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, लेकिन पूस का महीना उनको याद है। क्या खूबसूरत बात है। देखिए, यही हिंदुस्तान है। फिर वो कह रहे हैं सूर्य धनु राशि में है, यानी देखिए ज्योतिष का भी अध्ययन करके आते हैं। इस मामले में सनातन या जो दृष्टि और सोच है, जो भारत का एक अहम प्रतिनिधित्व है। अब आप ये मत कहिएगा कि इनकी जगह हमारे यहाँ ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल जी, मनोज जी, निगम मंडल की जो बातें कहीं फिरोज भाई ने, वो बड़ी ज़बरदस्त कही उन्होंने बातें। सबसे पहली चीज़ तो है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कांग्रेस अगर बीते 1 दशक की मैं बात करूं तो उसको किसी चीज़ ने परेशान किया है, वो है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा।
बीजेपी में भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो बात इन्होंने भी बड़े लाइटर वेट में कही, लेकिन है गंभीर, कि भैया गुजरात में जो हुआ कहीं मध्य प्रदेश में हो गया तो जान तो फिर यहाँ चोटी में अटक ही जाती है। तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया काम करने का पूरा अवसर है, डट के काम करिए, चाहे निगम मंडल में अवसर मिला है, चाहे मंत्रिमंडल में मिला है, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे सामान्य रूप से हों, लेकिन काम करिए, प्रदर्शन करिए। जी देखिए, प्रदर्शन को तो मौका देती है बीजेपी। जिसने बेहतर काम किया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि कौन कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। अभी हाल ही में जो नियुक्तियाँ हुई है, चाहे वो महिला मोर्चा की नियुक्ति हो या फिर युवा मोर्चा की नियुक्ति हो, तो काम को ही प्रतिशत, मुझे ऐसा जितना मैं उन लोग को फील्ड में देख रहा था उनको दिया, तो मुझे लगता है बीजेपी। और अब तो शरद जी बिल्कुल जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तो यही चाहता है कि काम वालों का पहले आकलन कर लिए। कई आंखें काम कर रही। मुझे अभी एक विधायक मिले, उन्होंने बताया कि मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव के दौरान हमें नहीं पता था कि एक टीम ऐसी भी काम कर रही। बोले, उन्होंने आके कहा कि आपको पता है कि फलानी जगह जो वोट डल रहे हैं वहाँ एक गाड़ी खड़ी है, निपट जाओगे। ओहो। तो बोले, मैंने कहा आप कौन? हाँ। तो बोले बस सूचना हो गई, देख लीजिए। तो बोले मतलब मैं जब मॉनिटरिंग सिस्टम भी काम तो बोले जब मैं वहां पहुंचा तो ये सच था कि वो बूथ मेरा पूरा निपट जाता, वो कांग्रेस की गाड़ी थी। वाह। तो आप देखिए किस तरह मतलब एक एक आदमी की मॉनिटरिंग हो रही है। तो मुझे लगता है उसी हिसाब से आगामी दिनों में निगम मंडल में जब भी नियुक्तियां हो जाए, प्राधिकरण में, वही सब देखा जाएगा। लेकिन जब राजनीति होती है तो जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी देखे जाते हैं, और फिर थोड़ा बहुत तो कुछ चलता ही है। लेकिन बीजेपी में अब इन सब चीज़ों की जगह बहुत कम दिखाई देती है। काम वाले को ही मौका मिलता है और काम वाले को ही मौका मिलने भी जा रहा है। सिसोदिया साहब, अब ऐसी भी चर्चा है कि अब बीजेपी दो काम बड़ी तेज़ी से करेगी। एक तो चुनाव की तैयारी, चुनाव मतलब 2028 वाला तो अभी थोड़ा सा दूर है, 3 साल दूर है, लेकिन और जो चुनाव है पहले, और दूसरा जनता को प्रसन्न करना। अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस घोषणा की बड़ी चर्चा रही, जो उन्होंने कोई संकेत कहूँगा मैं, कि उन्होंने कहा हम 3000 क्या, हम तो 5000 भी करने के बारे में सोच रहे हैं लाडली बहनाओं के लिए। दूसरी बात, अभी कर्मचारियों के लिए ये चल रही है कि 5 डे वीक जैसे प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। तो अब सरकार इन दोनों मोड पर चलेगी, क्योंकि ये एक अच्छा तुर्की ब तुर्की आप चलते रहिए। एक तरफ अपनी संगठनात्मक मजबूती, चुनाव की तैयारी, दूसरी तरफ जनता पर प्रसन्नता की बौछार करते रहिए घोषणाएं करके। जी नहीं, देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मध्य प्रदेश में कोई ऐसे ही नहीं चल रही है। ये जनता का स्नेह और आशीर्वाद है, तभी तो 2 दशक से अधिक समय हो गया भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है। और फिरोज जी माफ करिएगा मुझे आप, अगर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी अपने विभाग के मंत्रियों से विभाग के बारे में रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, या जो चीज चल करके आई है कि कहाँ उपलब्धि है, कहाँ कमी है, तो क्या दिक्कत होना चाहिए कांग्रेस को? ये तो अच्छी बात है ना। कुल मिलाकर के मंत्रियों से उनके विभागों की समीक्षा करने का अधिकार तो मुख्यमंत्री को है। और आपके मुख से ये घोड़ा बादाम से पीछे देके मार गई, ठीक नहीं लगता फिरोज भाई? क्योंकि आपके नेता तो क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने मार खाई नहीं बोला था सिसोदिया जी। तब तो कोई दिक्कत नहीं, घोड़ा ये आपने बोला है घोड़ा बादाम से तो बोला ना शरद जी। तो आपके नेता तो कह गए थे कि मध्य प्रदेश में बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, शादी के घोड़े, ये अलग अलग प्रकार के घोड़ों की व्याख्या तो आपके नेता कर गए थे। और देखिए फिरोज भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस प्रकार से मंथन होता है, विचार होता है, मैंने कहा ना आपसे कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति तो बहुत छोटा पद है। फिरोज भाई, आग लगी हुई पुतले जल रहे हैं आपके नेताओं के। मंदसौर जिले में भी जले, रतलाम में विरोध है, इंदौर में विरोध है, अनेक जगह पर विरोध है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो हमारे पुरोधा हैं, जो जिनकी जिंदगियां खप गई है समन्वय और सामंजस्य बिठाने में, वे आज भी पूरी सिद्धता के साथ, आपके प्रदेश के प्रभारी को तो पता ही नहीं होता है कि हर्ष गहलोत जैसे व्यक्ति का जो पूर्व विधायक रहे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कॉपी भी नहीं दी जाती आपके यहाँ। तो ये हालत है आपके संगठन में। और अगर निगम मंडल और आयोग की नियुक्ति को लेकर के अगर विचार मंथन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिरोज भाई अगर गरीब कल्याण पे बात करती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करती है, इंदौर को, भोपाल को अगर तवज्जो दिया जा रहा है, मेट्रो यदि चलती है, अनेक उल्लेखनीय काम होते हैं, तो सरकार के ही तो काम है फिरोज भाई। हम तो काम करके जनता का दिल जीत रहे हैं। आपकी सरकार ने काम नहीं किया, आप लोग सड़क पर आ गए, हम लोग सदन में पहुंच गए। जी, ये आपने ठीक कहा कि विरोध पर विरोध, विरोध पर विरोध,
ये कांग्रेस की एक ऐसा लगता है कि एक परंपरा हो गया है। ऊपर से देखें तो लगता है आंदोलन की पार्टी है, खुलकर बातें होती हैं, लेकिन ये दलील हम कितनी बार देंगे? अरे भैया, उसमें भी एक गरिमा होती है, परिवार में भी पिता पुत्र के बीच में भी बहस होती है, लेकिन उसमें शालीनता का आवरण हमेशा होता है या होना चाहिए। नहीं होता है तो वो अशालीनता की श्रेणी में है और वो उस परिवार, उस कुटुंब के लिए अच्छी नहीं है। जी फिरोज साहब। देखिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी बातें कर रही, पहले गुटबाजी पे आ जाए। अरे पहले आप अपनी तो बता दीजिए, फिर तो उस पे आ जाइए। हम तो वही गुटबाजी की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे ऊपर। तो हम लोगों ने क्या नहीं देखा है? आपके कार्यालय के बाहर टिकट बंटते गुटबाजी होते हुए 3-3 दिन कार्यकर्ता बैठे नारेबाजी कर रहे हैं, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बंद कर देते हैं। उनके बड़े नेता ना अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। हमने उमाश्री भारती को भी देखा है कि वो कैसे उनको बाहर किया गया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, और वो पैदल जो है चली गई थी इतनी सीनियर लीडर। तो हम लोग ने भी सब देखा है और सब भारतीय जनता पार्टी में भी होता है। ये वक्त की बात है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जो भी है अपने कार्यकर्ताओं को बोलने की ताकत देती है। राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि जो कुछ अपनी बात कहना है कह सकते हो, लेकिन जब चुनाव आए तो सब मिलकर एक साथ लड़ो और विपक्ष को हराओ, ये राहुल गांधी जी कहते हैं। तो कांग्रेस में तो ये सब हो रहा है, लेकिन सवाल आप ही की पार्टी से है कि जनता ने आपको क्या नहीं दिया और फिर क्यों निगम मंडलों के पद खाली हैं, और अभी भी आप 12 की ही घोषणा करेंगे। यानी 2 साल मंथन किया, 12 की घोषणा करेंगे, फिर 2 साल मंथन करेंगे, फिर 12 की घोषणा करेंगे। ये 24 हुए, 70 से ज़्यादा पद हैं। तो आपकी पार्टी क्या ये जब कैडर बेस्ड पार्टी है तो वो क्या एक व्यक्ति को तलाश कर और ये ला नहीं सकती है? चुनाव हुए आपके यहाँ कितने दिन हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बने, वो भी कार्यकारी। ऐसी पार्टी जो 6 साल से अध्यक्ष विहीन चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत कुछ है। हम ये चाहते हैं कि आप निगम मंडल की नियुक्ति करें, तुरंत करें। जनता का काम प्रभावित हो रहा है, साफ सुथरी छवि के लोगों को लें और कमजोर वर्गों की पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों को आप स्थान दें, ताकि उससे एक भाव बनता है कि जो डेमोक्रेसी एक चीज बोल रहे हैं आप, एक चीज यशपाल जी को शुभकामनाएं दीजिए आप। बिल्कुल, हाँ, और यशपाल जी तो बनना ही चाहिए। 3 बार के वो विधायक रहे, सीनियर मोस्ट रहे, और यशपाल जी की और उनको उसी क्षेत्र में कोई दायित्व उनके मालवा निमाड़ क्षेत्र में जहाँ की गहरी समझ वो रखते हैं। नहीं, कहीं दे। मैं विपक्षी व्यक्ति होके भी उनकी साफ सुथरी छवि नहीं, मैं आप विपक्षी होके भी साफ सुथरी आपकी छवि है और योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे पत्रकार भी रहे हैं निश्चित तौर जो, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा दायित्व मिलना चाहिए, इससे जनता का लाभ होता है। बिल्कुल ठीक बात है। मनोज, कुछ से 10 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए, बस वक्त ओवर है जी। मुझे लगता है शरद जी, चूंकि जिस चीज़ का लोगों को इंतजार है, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, ऐसी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ मंथन भी होता है, चिंतन भी होता है, उसके बाद ही सूची सामने आती है। लेकिन आपने बड़ा गजब उदाहरण दिया आज की। एक गाड़ी रुकती है, एक साहिबान उतरते हैं और कहते हैं ध्यान रखो भैया, नहीं तो महफिल उजड़ जाएगी देखते देखते। ये बीजेपी है, ये 2014 के बाद की बीजेपी है, जहाँ आपको कई दृश्यमान और अदृश्य आंखें देखती रहती हैं, और ये आंखें ये भी बता देती हैं कि भाई साहब आप चल तो रहे हैं लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए नहीं चल रहे हैं, तो देख लीजिएगा आप, बाकी हम तो आपको देख ही रहे हैं। और इतना कहना पर्याप्त है बीजेपी के लिए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये कोई डर या भय के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है कि हम आपको देख रहे हैं। और इसी पर हबीब तनवीर साहब का बड़ा खूबसूरत नाटक था, देख रहे हैं नैन, यानी अंतरात्मा तो देख रही है। कई बार अंतरात्मा ना देखे तो बाहर की आंखें देख रही हैं, और ये आंखें जब देखती हैं तो व्यक्ति लक्ष्य तक, संगठन लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों, धन्यवाद।